Assalamu alaikum. Don't forget to encourage me and subscribe my channel. Thank you. Hello, my beautiful viewers. I hope you are doing very well with all blessings of Allah. आप खुद भी बड़े ठीक ठाक होंगे और आपने दूसरों को भी सुकून दिया हुआ होगा। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस चिल्ड्रन के बारे में। एक्वेरियस चिल्ड्रन के बारे में बात करने से पहले मैं एक बात कहूँगी कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि किसी में कौन सी खूबियाँ और कौन सी खामियाँ पाई जाती हैं। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैंने बस थोड़ा बहुत मुझे शौक़ है एस्ट्रोलॉजी के बारे में स्टडी करना, और जो फिर मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको मैं गपशप की सूरत में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जो एस्ट्रोलॉजी के माहिर हैं उनके साथ बेहद माजरत के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ठीक है, आज हम बात करेंगे एक्वेरियस चिल्ड्रन के बारे में। बड़े अमेजिंग चिल्ड्रन होते हैं। इनके बारे में जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे सबसे बड़ी बात ये पता चली कि फ्रॉम चाइल्डहुड इस तरह के जो लोग होते हैं इनके अंदर ये कोशिश होती है कि हमने किसी का मोहताज नहीं होना। ये बच्चे अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि ये जल्द अज जल्द जो है ना वो मोहताजी वाले फेज से निकलें, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने काम खुद करना चाहते हैं, अपने रास्ते खुद मुतय्यन करना चाहते हैं। फिर ये बच्चे एक्सपेरिमेंट्स के बहुत शौकीन होते हैं, इनके अंदर एनालिसिस करने की सलाहियत भी बहुत अच्छी होती है। और फिर वो एक जो होता है ना मुतजस्सिस किस्म के बच्चे होते हैं, वो हर चीज़ के बारे में जानना चाहते होते हैं। तो ऐसे बच्चों के वालिदैन ने अपनी चीज़ों का बड़ा ख्याल रख रहे हैं। ये जो बच्चों के खिलौने होते हैं, कैमरा हो गया, मशीनें हो गई घर में, ये बच्चे खोज लगाने में होते हैं। कोई चीज़ कैसे काम करती है उसको खोल के देखना, फिर उसको दोबारा जोड़ना, ये तजस्सुस इन बच्चों में बहुत पाया जाता है। अच्छा, फिर इन बच्चों को वो जिसे कहते हैं सस्पेंस किस्म की स्टोरीज पढ़ने का भी बड़ा शौक होता है। ऐसी सीरीज भी ये फॉलो करते हैं। तो बड़े मुतजस्सिस बच्चे होते हैं, हर चीज़ का खोज लगाने की कोशिश करते हैं और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अब जो इतना मॉडर्न सोशल मीडिया का दौर आया हुआ है, ये बच्चे कंप्यूटर के पीछे पड़ जाते हैं और बिल्कुल सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ के फिर वालिदैन से पूछते हैं, हाँ जी बताएं ये बात कैसे होती है और ये बात कैसे होती है। तो वालिदैन को खुद बेहद शार्प होना चाहिए, राइट। फिर इसके बाद ये है कि ये बच्चे चूँकि इनमें एनालिसिस करने की सलाहियत भी होती है और इनके अंदर ये जुस्तजू भी होती है कि इन्होंने बड़ा जल्दी इंडिपेंडेंट होता है, ये समहाउ ये बच्चे बड़ा जल्दी अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट विन कर लेते हैं। वालिदैन इन पे एतमाद करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चा जो है ना ये एनालिसिस करता है, और जब बच्चे एनालिसिस करके कोई काम करते हैं तो वो रिस्क ज़रा कम लेते हैं। तो खैर वालिदैन को हमेशा चेक तो रखना ही चाहिए, लेकिन ये बच्चे इस वजह से बहुत जल्दी अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट विन कर लेते हैं, ऑलराइट। फिर ये है कि इन बच्चों को अपनी ज़ात पर एतमाद भी बड़ा होता है और इसी खूबी की वजह से ये दूसरे बच्चों की निस्बत बड़े प्रोमिनेंट नज़र आते हैं, चाहे स्कूल में हो, चाहे घर में हो, चाहे वैसे सोशल सिचुएशंस जो होती हैं। इन बच्चों के अंदर जो ज़ात का एतमाद होता है वो बोलता है, नज़र आता है कि इंतहाई इंडिपेंडेंट बच्चे होते हैं और बड़े पुरएतमाद बच्चे होते हैं। दूसरों के साथ ये बड़ी अच्छी बना के रखते हैं, टीम वर्क भी अच्छा कर लेते हैं, जब तक इनकी आज़ादी के रास्ते में कोई चीज़ रुकावट ना हो। जब इनको कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इन बच्चों की आज़ादी को कोई रोकता है, तो ये बच्चे वायलेंट भी हो सकते हैं। मैं वायलेंट कहने लगी थी ये बच्चे वायलेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ख्याल रखने की ज़रूरत है इन बच्चों को। ये बच्चे वो होते हैं जो बड़े बड़े ड्रीम्स सेट करते हैं और एनालाइज करके ड्रीम सेट करते हैं। ये बच्चे जैसे इस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं कि मैंने स्टोरीज लिखनी शुरू करनी है और फिर वो लिखा भी करेंगे। वो सिर्फ ये वो वाले बच्चे नहीं होते जो प्लान बनाते हैं और फिर एक और चीज़ नज़र आ गई और उसके पीछे निकल गए, और फिर एक और चीज़ नज़र आ गई उसके पीछे निकल गए। नहीं, ये बड़े गोल ओरिएंटेड किस्म के बच्चे होते हैं। एतमाद भी इनमें बहुत ज़्यादा होता है और अपनी ख्वाहिशात का ये बेहद एहतराम करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो इनकी ख्वाहिशात होती हैं उनको ये पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, राइट। ये वो वाले बच्चे होते हैं जो बड़े आराम से हॉस्टल लाइफ में रह सकते हैं और इनको वो होम सिकनेस वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स का सामना बहुत कम करना पड़ता है, राइट। क्योंकि इनके सामने जो गोल होता है वो इतना बड़ा होता है इनकी नज़र में और इम्पोर्टेंट होता है कि वो होम सिकनेस वाली बातें दूसरे बच्चे घर वालों को याद करके रो रहे होंगे, लेकिन ये उनको भी दिलासा दे रहे होंगे, राइट। फिर ये होता है कि इन बच्चों को हमेशा से ये ख्याल होता है कि उन्होंने कुछ अचीव करना है,
ان کی لائف میں ہمیشہ گولز موجود رہتے ہیں، چائلڈہڈ سے لے کر بڑے ہونے تک، یہ اس اسٹار کی خوبی ہے۔ تو پیرنٹس نے کیا خیال کرنا ہے؟ پیرنٹس نے یہ خیال کرنا ہے کہ ان بچوں کو آپ نے روکنا نہیں ہے، ان بچوں کو اپنے رائٹ ویز بتانے ہیں۔ اگر آپ روکیں گے تو یہ بچے باغی ہو سکتے ہیں۔ ان بچوں کو آپ نے ہیلپ کرنی ہے کہ آپ اپنے گولز کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو بتائیں کہ جائز طریقے سے کیسے یہ کام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ روکیں گے انہوں نے کام کرنا تو کرنا ہی ہے۔ یہ اسٹار میں ہے بات، جو یہ ٹھان لیتے ہیں وہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو یہ آپ کی اپ برنگنگ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ بچوں کو بتائیں کہ جائز طریقے کون سے ہوتے ہیں، ناجائز طریقے کون سے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ چوائس جو ہے وہ جائز طریقوں کی کرنی چاہیے۔ تو پیرنٹس نے اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کے دوران بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ صحیح باتیں کون سی ہوتی ہیں۔ آپ اپنے گولز ضرور اچیو کریں، لیکن آپ دوسرے بچوں کا دل دکھا کر نہیں اچیو کر سکتے، اور نہیں کرنا چاہیے، رائٹ؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بچے اپنی خواہشات پوری کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، تو بچوں کو تھوڑا سا یہ سکھانے کی کوشش کریں کہ کون سی خواہشات اچھی ہوتی ہیں، کون سی خواہشات اچھی نہیں ہوتی، کون سی خواہشات جو ہیں ان کے لانگ ٹرم پر اچھے نتائج نہیں نکلتے، اور کون سی خواہشات کے اچھے نتائج نکلتے ہیں۔ تو ساتھیوں، یہ بہت ہی پاورفل سائن ہے اڈلٹس کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ ان بچوں کے پیرنٹس کو بہت احتیاط کے ساتھ خود کو بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، خود کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہیے انفارمیشن کے ساتھ، تاکہ آپ ان بچوں کو کنونس کر سکیں۔ ان بچوں کو آپ پابندی نہیں لگا سکتے، ان بچوں کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں چونکہ تمہارا پاپا ہوں، میں چونکہ تمہاری ماما ہوں، اس لیے آپ نے میری بات ماننی ہے۔ نہیں، پھر یہ بچے نہیں مانے۔ ان بچوں کو حقیقت پسند ہو کر آپ نے سکھانا ہے، جو زمانے کے پیرامیٹرز ہیں ان کو سمجھانا ہے، رائٹ؟ تو یہ بچے پیرنٹس کے لیے چیلنج ثابت ہوتے ہیں۔ اوکے، تو ساتھیو، یہ بات تھی آج ایکویریس چلڈرن کی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ریممبر می اینڈ مائی سویٹ فیملی ان یور پریشیس پریئرس۔ اوکے، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔